मैम आप हम बताइएगा कि आपके तालिब इल्मी के दौर में कोई ऐसा उस्ताद जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी कि कौन सी आप समझते हैं कि ये क्वालिटीज़ जो थी जो आपको इंस्पायर जिन्होंने किए रखा आपको? हाँ, स्कूल के एज में मुझे एक टीचर नाउ आई एम नॉट श्योर, अल्लाह करे वो बाकायदे हयात हों, मिसेस मुश्ताक थी। शी वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग, गवर्नमेंट टीचर थी लेकिन उन्हें तालीम से इतना इश्क था कि उनकी कोशिश होती थी कि एक्स्ट्रा टाइम में भी हमें करवाएं। वो हमें स्कॉलरशिप की खुद से तैयारी करवाया करती थी। फिर आके कॉलेज में मिसेस सुरैया अंसार थी, इंग्लिश की हमारी उस्ताद। उनकी बड़ी क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी थी, पढ़ाने का स्टाइल बहुत खूबसूरत था। जब वर्ड्सवर्थ और कीट्स को पढ़ाती थी तो लगता था कि हम यहाँ नहीं बैठे बल्कि वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड में सफ़र कर रहे हैं। तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से मैंने लिटरेचर को ऑप्ट किया। मैम स्कूल दौर का कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? स्कूल में 5वीं तक तो क्योंकि मैं गांव से आती थी, मेरी सारी कज़न्स खेल रही होती थी तो मैं रोती रोती पीछे देखती जाती थी और मेरी ख्वाहिश होती थी कि काश अभी भी कह दिया जाए कि चली जाओ, भाग जाओ। लेकिन 5th के बाद फिर आके जब हम शहर में शिफ्ट हो गए, वहाँ रेगुलर तालीम हो गई तो मुझे बहुत दिलचस्पी थी। फिर मुझे डिबेट्स का बहुत शौक़ था तो मेरे वालिद साहब यहाँ आके थोड़ी डंडी मारते थे कि वो मेरे भाई को तो लिख के देते थे लेकिन मुझे कहते थे कि डिबेट्स नहीं करनी। भाई को इतना शौक़ नहीं था, अब उसकी डिबेट मैं चुरा के वो मुझे दे देता था। अगले दिन जाके मैं, उस ज़माने में बज़्म-ए-याद और इस किस्म की सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा फ़ाल थी, जब मैंने जाके की और मैंने प्राइज़ उसमें विन किया, वालिद साहब को लोगों ने बताया कि आपकी बेटी का तो प्राइज़ आया, फर्स्ट प्राइज़। और वहाँ छोटा शहर था, ज़ाहिर चीज़ें फ़ौरी तौर पे तो वो लम्हा मैं कभी नहीं भूलती। वो मेरे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक डिबेटर के तौर पे, एक राइटर के तौर पे। मैम एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं कि हाल ही में सिंगल नेशन सिंगल करिकुलम के हवाले से देखा गया है कि एक जो है जो सिलेबस है पीटीबी का वो नाफज कर दिया गया है तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में। आप इस के जो अमेंडमेंट हुई है, जो चेंज हुई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर ये प्रैक्टिकली हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, इट्स वंडरफुल, वन नेशन वन सिलेबस। लेकिन अगर ये सिर्फ स्लोगन हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं, ये बाजीगर धोखा खुला, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये सिर्फ़ एक बेशुमार दूसरी बातों की तरह एक बात होगी। मज़ा तो तब आए जब एचिसन का बच्चा भी वहीं पढ़े, लम्ब्स के बच्चे भी वहीं पढ़े, इसके बाद आपका लॉरेंस का बच्चा भी वहीं पढ़े, और गवर्नमेंट स्कूल तांदलियाँ वाला या गवर्नमेंट स्कूल सुमंदरी या फैसलाबाद मंसूराबाद है और इस तरह के इलाके समनाबाद हैं, वहाँ के स्कूल्स के बच्चों को भी वहीं फैसिलिटीज़ दी जाए और वहीं सिलेबस दिया जाए। सिर्फ सिलेबस चेंज करने से यू कांट डू एनीथिंग। द थिंग इज़ कि उन्हें सोशियो इकनॉमिक इन्वायरमेंट वैसी दी जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम अक्सर निगेट करते हैं और ज़ाहिर है फिर हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं आते। मैम आप गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद की प्रिंसिपल हैं। अक्सर ये देखा गया है कि इसके हवाले से मिथ जो माइंडसेट बना हुआ है कि प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेज की निस्बत ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो आप इस माइंडसेट को किस नज़र से देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? थैंक यू वेरी मच मुदस्सर। मैं चाह रही थी कि कोई ये सवाल पूछे और मैं इसका जवाब दूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि जी गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचर्स नहीं पढ़ाते, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में तमाम फरिश्ते हैं और वो सारा टाइम पढ़ाने में लगे रहते हैं। नो डाउट इसी सोसाइटी के लोग हैं, अगर 80% पढ़ा रहे हैं तो 20% नहीं भी पढ़ाएंगे। लेकिन आप एक प्राइवेट कॉलेज भी विज़िट कीजिए और गवर्नमेंट का कॉलेज भी विज़िट कीजिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए इतने लंबे चौड़े प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है कि आपका ज़ील, आपका जज्बा, आप फाइनली कहते हो कि चलो ठीक है, जैसा चलता है चलता रहे। वो फैज़ साहब से किसी ने पूछा था कि आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी इस बात से हो रही है कि मैं पाकिस्तान को ऐसे ही आगे चलता देख रहा हूँ जैसा ये आप है। तो आई विश कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में चेंज आए। आप प्राइवेट कॉलेजेस में अगर टीचर्स नहीं हैं,
वो फौरी तौर पे टीचर हायर करेंगे। आपके पास इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो बेस्ट यूथ को फौरी तौर पे ले लेंगे। इसके बाद और उन्हें लैब्स की, लाइब्रेरीज़ की जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, उन्हें किसी से मतलब एनओसी की या लंबे चौड़े प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मुझे एज अ प्रिंसिपल जो मैंने ये देखा है, हालांकि अल्लाह का शुक्र है मेरा अपना सब्जेक्ट ऐसा था, मैंने 30 साल यूनिवर्सिटी में जॉब किया, वहाँ के मेरे बच्चे अभी भी वॉलेंटरीली वहाँ पढ़ा रहे हैं। मेरे पास 4000 स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश में सिर्फ एक टीचर है। मेरे पास 10 बच्चे ऑनरेरी तौर पे जो एमफिल हैं, जो बीएस के टॉपर्स हैं, वो जाके पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब सरकारी इदारों में ये है ना, ज़रूरी नहीं कि मेरे बाद भी वो वहाँ जाके पढ़ाएं।